प्रणाम मित्रों। माधव विद्या संकुल द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन टीचिंग में आप सौ विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज આપણે ધોરણ 9 માં વિષય હિન્દી વ્યાકરણ, જેમાં આજે આપણે સૌ અશુદ્ધ और शुद्ध वाक्य विषयનો અભ્યાસ કરીશું। મિત્રો, તમારે ધોરણ 9 માં પરીક્ષામાં व्याकरण लेखन विभाग सी में जेमा निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए मुजबनो प्रश्न पूछाय छे। तो आजे आपणे हिंदीनी पाठ्यपुस्तकना आधारे केटलाक अशुद्ध वाक्यों शुद्ध वाक्यों में फेरवो विषयनो अभ्यास आजना आ विडियोना माध्यम थी शीखीशुं। तो चलो हवे आगळ वधीए। भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिनसे भाषा का मानक स्वरूप बनता है। जो प्रयोग मानक स्वरूप से भिन्न है वह अशुद्धि है। वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्याकरणिक नियमों का सही रूप में न जानना। अतः हमें बोलने या लिखने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ कहा या लिखा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। आइए अब हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यहाँ पर पहला हमारा अशुद्ध वाक्य है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। यह वाक्य अशुद्ध है। आगे हम देखते हैं इस वाक्य को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है। गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है। यह शुद्ध हुआ वाक्य। आगे नंबर 2, छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई। शुद्ध वाक्य देखिए। छात्रों ने गुरुजी को फूलों की एक माला पहनाई। आगे, माँ ने लड़की को बुलाई। शुद्ध रूप में देखिए। माँ ने लड़की को बुलाया। आगे नंबर 4, क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण हो गए।
शुद्ध वाक्य देखिए, क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा। आगे नंबर 5 देखिए, आपके भाषण के एक एक शब्द तुले हुए थे। शुद्ध रूप में देखिए, आपके भाषण का एक एक शब्द तुला हुआ था। आगे देखिए, तुम्हारी स्कूल कहाँ है। शुद्ध वाक्य देखिए, तुम्हारा स्कूल कहाँ है। आगे, उनका आवाज कोमल है। शुद्ध वाक्य देखिए, उनकी आवाज कोमल है। नंबर 8, आज मौसम सुहावनी है। शुद्ध वाक्य देखिए, आज मौसम सुहावना है। नंबर 9, उसका नाक लंबा है। शुद्ध वाक्य किस प्रकार से बनेगा, तो देखिए, उसकी नाक लंबी है। आगे, मेरी आम सड़ी हुई है। तो शुद्ध वाक्य बनेगा इसका, मेरा आम सड़ा हुआ है। आगे, आत्मा नहीं मरता। तो देखिए, शुद्ध वाक्य इसका बनेगा, आत्मा नहीं मरती। आगे, बर्फ 1 रुपये किलो बिकता है। शुद्ध वाक्य में बर्फ 1 रुपये किलो बिकती है। परमात्मा का महिमा अपार है। तो आगे, परमात्मा की महिमा अपार है। मुझे केवड़े की शरबत पसंद है। तो शुद्ध वाक्य देखिए, मुझे केवड़े का शरबत पसंद है। आगे, यह घर में कौन रहता है। तो इस घर में कौन रहता है। ये लोगों में एकता नहीं है। शुद्ध वाक्य देखिए, इन लोगों में एकता नहीं है। आप कौन को बुलाते हैं। शुद्ध वाक्य देखिए, आप किसको या किसे बुलाते हैं। मैं मेरा काम करता हूँ। तो शुद्ध वाक्य इसका बनेगा, मैं अपना काम करता हूँ। आगे, तुम तुम्हारे घर जाओ। तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा, तुम अपने घर जाओ। आगे, इस समय उनकी आयु 70 वर्ष है। शुद्ध वाक्य देखिए, इस समय
उनकी उम्र 70 वर्ष है। इस समय उनकी उम्र 70 वर्ष है। मित्रों, यहाँ पर देखिए, आयु यानी आयु जीवन की पूरी गणना को कहते हैं। आगे, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। तो शुद्ध वाक्य देखिए, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। यहाँ ध्यान रखिए, अस्त्र और शस्त्र में क्या फर्क है। अस्त्र हाथ से फेंककर चलाया जाने वाला हथियार है, जबकि तलवार हाथ से रखकर चलाई जाती है। आगे, उसके मुंह से फूल गिरते हैं। तो जिसका शुद्ध वाक्य बनेगा, उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। मित्रों, यहाँ पर देखिए, फूल झड़ते हैं, यह एक मुहावरा है। और ध्यान रखिए, यहाँ पे मुहावरे का गलत रूप से प्रयोग करने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। आगे, मेरा नाम श्री महेश भाई है। शुद्ध वाक्य देखिए, मेरा नाम महेश भाई है। यहाँ देखिए, अपने नाम के साथ श्री शब्द को छोड़कर वाक्य लिखना चाहिए। आगे अब हम देखते हैं, हमारी किताब में से जो स्वाध्याय दिया है, उन स्वाध्याय के जो वाक्य दिए हैं, उन वाक्यों के बारे में अब हम देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। देखिए, पहला वाक्य, घर आता है वह आदमी। शुद्ध वाक्य देखिए, वह आदमी घर आता है। आगे, आज वहां मीना ने जाना है। तो आज वहां मीना को जाना है। वह बुद्धिमान स्त्री है। तो शुद्ध वाक्य देखिए, वह बुद्धिमती स्त्री है। नंबर 4, वृक्षों पर कोयल बोल रही है। शुद्ध वाक्य देखिए, वृक्ष पर कोयल कूक रही है। नंबर 5, उसे कितना आम चाहिए। तो शुद्ध वाक्य इसका देखिए, उसे कितने आम चाहिए।
नंबर 6, बेटी तो पराया धन होता है ना। शुद्ध वाक्य इसका देखिए, बेटी तो पराया धन होती है। नंबर 7, सविता ने चंद्रिका को बुलाई। शुद्ध वाक्य देखिए, सविता ने चंद्रिका को बुलाया। आगे, यह घर में कौन रहता है। तो शुद्ध वाक्य देखिए, इस घर में कौन रहता है। आगे, रघुवीर को एक लड़की हुई है। शुद्ध वाक्य देखिए, रघुवीर के एक लड़की हुई है। आगे, मेरा नाम श्री मनोज कुमार है। तो शुद्ध वाक्य इसका देखिए, मेरा नाम मनोज कुमार है। आगे, आप यहाँ बैठो। तो शुद्ध रूप में देखिए, आप यहाँ बैठिए। वह बड़ा चालाक है। शुद्ध वाक्य बनेगा इसका, वह बहुत चालाक है। आगे, नंबर 13, यद्यपि वह निर्धन है परंतु ईमानदार है। शुद्ध वाक्य देखिए इसका, यद्यपि वह निर्धन है फिर भी ईमानदार है। आगे, जो करेगा वह भरेगा। तो जो करेगा वही भरेगा। और अंत में, पुलिस के आते ही चोर दुम उठाकर भाग गया। शुद्ध वाक्य देखिए, पुलिस के आते ही चोर दुम दबाकर भाग गए। મિત્રો, અહીંયા આપણે પાઠ્યપુસ્તકના આધારે અશુદ્ધ વાક્યોનું શુદ્ધ વાક્યોમાં કઈ રીતે લખાય એના વિશે અભ્યાસ કર્યો। આજનું આપનું ગૃહકાર્ય છે મિત્રો, આજે આપણે અશુદ્ધ और शुद्ध वाक्यों अभ्यास कर्यो। तेमांथी अंते जे आपणे स्वाध्यायना वाक्यों समझ्या ते वाक्यों तमारे गृह कार्य में लखवाना रहेशे। प्रणाम। अस्तु।